Hello friend, this is the Bonfire Coaching Center and today we will discuss about ICSE क्लास 10 GST के बारे में मैं बता रहा था। ठीक है, तो उसके पहले पार्ट का पहला पार्ट जो है मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, और इसके बारे में देखिए अब क्या होगा, कल से जो है न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगा। तो जो पहला जो थ्योरी पोर्शन था वो मैंने पहले वीडियो में कर दिया और इस वाले वीडियो में थोड़ा सा मैं जीएसटी के बारे में बताऊंगा, ये कैसे यूटिलाइजेशन होता है इसका। ठीक है, कि वैल्यू एडेड टैक्स था, उसके बाद जो जीएसटी आया वो कैसे काम करता है इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये देखिए आपको प्रॉफिट करता है या लॉस करता है। एंड देन हम लोग कहाँ पे चलेंगे, सवाल पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए क्या होता है। देखिए पहले हम लोग का था क्या, जीएसटी। अच्छा जीएसटी क्या है, पहले वाले वीडियो में बताया था, बताते चलिए। जीएसटी क्या था, वो इनडायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, और डायरेक्ट मैंने दो टैक्स बताया था, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो देखिए अब पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हुआ जो कि इनकम टैक्स कहलाया। देखिए मैंने गिफ्ट लिखा है, तो आपने करोड़पति खेला होगा, तो वह करोड़पति मतलब कि जो पैसे जैसे आते हैं, मतलब किसी का गिफ्ट वाउचर आया, तो वहाँ पर से क्या होता है, उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है। ठीक है, जितने अमाउंट होंगे उस पर, तो वो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स लगेगा जितना अमाउंट है। और जो इनडायरेक्टली टैक्स लगता है उस पर देखिए क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए ये क्या क्या चीज़ है, इसीलिए जो है इतना सारे को जोड़ करके एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम था जीएसटी। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं। पहला कहता है कि सेल्स टैक्स, दूसरा है इंटरटेनमेंट टैक्स। तो सेल टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स तो ये समझते हैं। उसके बाद देखिए सर्विस टैक्स। ठीक है, जैसे कि रेस्टोरेंट में ये सब में जाते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है आपका सर्विस टैक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए कस्टम ड्यूटी। अच्छा कस्टम ड्यूटी का मतलब तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि जैसे कि कोई सामान है वो क्या यहाँ से जा रहा है, कंट्री से अदर कंट्री में जा रहा है। ठीक है, अदर कंट्री, तो वहाँ पे क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा। क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी। उसके बाद देखिएगा फिर क्या है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद क्या, अच्छा मैंने जीएसटी में बताया था कि कितने प्रकार के जीएसटी में टैक्सेस लगते हैं। तो यहाँ पर से 0%, 5%, 12%, 18% और 21%। तो आपको समझ में नहीं आएगा ये सर 0% किस में लगता है। तो ये देखिए ब्रेड हुआ, मिल्क हुआ, ये कच्चा सामान हुआ जैसे वेजिटेबल हो गया, तो यहाँ पर से कोई टैक्स नहीं लगता है, मतलब ये 0% हो गया। 5% हो गया यहाँ शूज़ वूज़ के सर 5%, 12%। और इसमें देखिए इसमें क्या है ना, कॉस्मेटिक सामान ये सब के आ गया। और जो मोटे मोटे जो मतलब कि आपका जीन्स यानी कि लग्जरी कुछ ऐसा होगा जिस, तो वहाँ पर से 28% लग जाएगा। अच्छा आगे देखिए कि सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि वैट और जीएसटी में अंतर क्या है, ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो पहले वैट को मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा मैंने लिख लिया इसलिए कि हमको समझ, अगर नहीं समझ तो मैं आपको लिख लिख करके समझा दूँगा। ठीक है, तो पहले देखिए आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्या है, देखिए जहाँ पर सामान बनता है सबसे पहले, जैसे कि लकड़ी आया, ये सब आया, कील आया, तो मान लीजिए कि एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल हमको बनाना है तो वो कहाँ बनेगा, कारखाना में बनेगा टेबल। तो वहाँ पर उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, लकड़ी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कील जरूरत पड़ेगा, सब कुछ बनाने, फिर मजदूरी का जरूरत पड़ेगा। तो वहाँ पर समझिएगा कैसे होगा। तो मान लीजिए कि मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, जिसका जो खर्चा है मतलब कि सब लकड़ी उकड़ी जोड़ करके कितना आया, 50 रुपया। ठीक है, अब मेरे को प्रॉफिट तो कमाना है उस पर, तो मैंने एडिशनल कितना जोड़ा उस पर, 50 रुपये जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा कितना हो गया, ये टोटल मेरा हो गया कितना, 100 रुपीज़। ठीक है, इस पर मैंने क्या किया कि अपना जो है कि 10% का टैक्स इसमें जोड़ा। ठीक है, 10 रुपीज़ का इसमें टैक्स जोड़ा, तो ये कितना हो गया, 1/10। तो यहाँ पर देखिए ये जो 10% का टैक्स मैंने जोड़ा है, तो ये कितना हो गया, 1/10 टैक्स। तो 10% मैंने टैक्स जोड़ा, अब ये कितना हो गया, 1/10। अब समझिएगा कि 1/10 जो हो गया, ये 1/10 फिर कहाँ किसको दिया, यानी कि 1/10 में आप दिया किसको, होलसेलर को दे दिए। ठीक है, होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर ऐसे तो नहीं बेचेगा, उन्हें भी क्या करेगा, इस पर 10% टैक्स लगेगा। जब 10 इस पर मतलब सॉरी 10 रुपया वो क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो प्रॉफिट कमाएगा तो वो कितना हो गया, 120। अच्छा 120 हो गया, अब वो क्या करेगा कि इस 120 का 10% टैक्स लगाएगा। तो 120 का 10% कितना होता है, 12 रुपीज़। तो 12 रुपीज़, अब इसको जोड़िए कितना हो गया, 132। तो 12 रुपीज़ देखिए आपको नहीं निकालने आता है तो देखिए मैं बताता हूँ, 120 का मान लीजिए 10% निकालिए, 0 0 कट गया, ये कितना बना, 12। तो ऐसे 12 निकला, समझिए ना, एक में बता दिया, आप सब निकाल लीजिएगा। क्या देखिए 12 निकला, अब इस 12 को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 132। सही है, आगे देखिएगा, अब ये वन जो होलसेलर जो था वो किसको बेचेगा, रिटेलर को। तो रिटेलर के पास ये सामान गया 132 में, फिर इन्होंने भी अपना प्रॉफिट जोड़ा कितना, 10 रुपया। ठीक है, तो वो कितना हो गया, 142। अब ये 142 पर अपना क्या करेगा, 10% टैक्स लगाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, देखिए मैं बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगा, वो कितना हो जाएगा, सब जोड़ करके 156 नहीं होता है। देखिए 142 मल्टीप्लाई 10, इसको काट लीजिएगा, तो यहाँ से कितना हो गया, 14.2। 14.2 को 142 पॉइंट में इतना जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 156.2।
ठीक है, तो ये हो गया। तो 156 रुपीज़ में आप किसको दीजिएगा, कंज्यूमर को, जस्ट समझिएगा कंज्यूमर को, तो इतना रुपया कॉस्ट पड़ा। तो जरा सा भैट को समझिएगा, ये सॉरी जीएसटी को समझिएगा, जीएसटी किस लिए, तो इतना रुपीज़ कॉस्ट आया। मतलब जीएसटी में किस तरह से कॉस्ट होता है देखिए, फिर से आया उसी प्रकार जीएसटी आया 50 रुपीज़ का जो सब बना करके मिला सामान, ठीक है। अब उसके बाद 50 रुपये आपको क्या करेगा, आपने एडिशनल जोड़ा, उसके बाद कितना हो गया, ये 100 रुपया हो गया। अब देखिए इस 50 रुपये पर आपने क्या किया, इस पर टैक्स लगाया कितना, 10% का। तो 50 रुपये पर 10% का टैक्स लगाया तो वो कितना हो गया, 5 रुपया। तो 5 रुपया लगा तो ये कितना हो गया, 105 रुपया। अब 105 रुपया जो हुआ, ये देखिए पहले कितना था 110 रुपये, अब कितना है 105 रुपया, तो 5 रुपया कमी हुआ। अब देखिए ये 105 रुपये पर मतलब कि वो किसने बेच दिया, ये प्रोड्यूसर जो था वो होलसेलर को बेचा, तो वो कितना हो गया 105 रुपया। अब 105 रुपया पे इन्होंने क्या किया, अपना 10 रुपया वो अपना जोड़ा, क्या बोलता है प्रॉफिट, तो वो कितना हो गया 115 रुपया। अब 115 रुपये पर देखिए इस पर मैं 10% का टैक्स इस पे जो इस पर है, तो इस पर मैं 10% का लगाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा 1 रुपया। 10% का 10%, सॉरी 10 रुपये का 10% कितना हो गया 1 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपया हो गया तो कितना हो गया 116, तो 116 रुपये। देखिए यहाँ से यहाँ कितना दाम कमी हो रहा है ना। अब देखिए 116 में किसने बेचा, रिटेलर को, रिटेलर पे बेचा। अब इसने भी अपना 10% ऐड किया क्योंकि प्रॉफिट कमाना है, तो कितना हो गया 126। अब इस 126 में भी ये देखिए, तो इस पे 10% का टैक्स लगाएंगे तो कितना हो गया फिर से 1 रुपया, तो कितना हो गया 127। तो पहले कितना था 156.2 रुपीज़, अब कितना बेच रहा है 127। तो यहाँ पर से देखिए कितना रुपये कि 106, यहाँ पर से 156.2 और यहाँ पर से क्या है 0.2 और यहाँ पे क्या है 127, ठीक है। तो इतना हो गया, तो कितना का प्रॉफिट देखिए, तो फायदा कितना का है, यहाँ से 9 और ये कितना हो गया 3 2, ठीक है। तो 29 लगभग में 30 रुपया, तो 30 रुपये का फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो आपने समझा होगा ये चीज़, नहीं समझा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको लिख करके आप लोग एक बार रिवीजन कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है जो पार्ट, तो आप क्या कीजिएगा कमेंट में नीचे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।